हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरा नाम शालिनी है और मैं दिल्ली से हूँ। आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में पहुँच का जो टॉपिक होने वाला है वो है कि मैंने अपनी जॉब क्यों छोड़ी, क्या रीजंस रहे, किसकी वजह से मैंने अपनी लास्ट तक ज़रूर देखना। आपको तभी समझ में आएगा कि मैंने क्या बात, इस टॉपिक में क्या बात बोली और उसमें क्या सच्चाई थी क्या नहीं थी, तभी आपको पता चलेगा। तो वीडियो को मिस मत करना, एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखोगे या वीडियो बीच में छोड़ के चले जाओगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो वीडियो को एंड तक देखना। मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर हिट करना, जिससे मेरी वीडियो सबसे पहले आपको आपकी फीड में नजर आएगी और आपके चैनल पर, आपके यूट्यूब में नजर आएगी। तो शुरुआत करते हैं बिना, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मेरी बेटी है, मेरे बच्चे हैं, जिसकी वजह से मैंने चाहा कि मैं बहुत छोटी थी, मतलब छोटी भी इतनी भी नहीं कह सकते, मैं 18 ईयर्स की थी जब जस्ट हुई थी 18 ईयर की। तो मेरी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से मुझे जॉब ज्वाइन करनी पड़ी, पढ़ाई को क्विट करके। मैंने जस्ट 12 पास किया था उस टाइम पे, उसके अलावा कुछ नहीं। कंपनी का नाम था भारती एयरटेल लिमिटेड, जो कि उस टाइम पे 2015 में फ्रेंचाइजीज थी बहुत ज़्यादा, और उस टाइम पे कंपनी के स्टोर नहीं हुआ करते थे, बहुत रेयर ही होते थे। तो मैंने एयरटेल में जॉब शुरू की। 5000 की मेरी सैलरी थी। सेल्स का मेरा काम था, कस्टमर सर्विस जो होती है वो मुझे देना होता था, साथ में मुझे प्रोडक्ट को भी सेल करना होता था। सिम कार्ड हैं या फिर एयरटेल के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको मुझे सेल करना होता था। तो उस समय मैंने जब जॉब शुरू की तो मैं बहुत खुश भी थी, क्योंकि मेरी पहली जॉब थी और मेरे जब पहली मुझे सैलरी मिली तो उस समय 4G लॉन्च 5A का एक मॉडल आया था फ़ोन का, तो जो मेरी पहली कमाई की मैंने, उस समय आया कि मैंने सोचा नहीं यार अब मुझे नहीं करना है जॉब, मैंने क्विट की। बीच में एक ऐसा समय भी आया था जो आप लोगों ने भी आई थिंक एक्सपीरियंस किया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग, MLM या चैन सिस्टम, ऐसे वर्ड आपने सुने होंगे या फिर आपने आसपास के किसी फ्रेंड कॉलीग या फिर किसी भी रिलेटिव के थ्रू आपने सुने होंगे या अप्रोच किया होगा उन्होंने आपको। तो वही चीज़ मेरे साथ हुई जॉब के टाइम पे। तो मैंने शुरू किया, कुछ पैसे इन्वेस्ट किए जॉब के साथ साथ। उन्होंने इतना मोटिवेट कर दिया ना यार, उन्होंने इतना ज़्यादा मोटिवेट कर दिया कि मैंने आओ ना देखा ना ताओ देखा, मैंने जॉब क्विट कर दी उस टाइम पे 2017 के मिड में। तो उस टाइम पे फिर मेरे पास ना तो जॉब थी, फिर मैंने मतलब जोश शोश में तो कर दिया, मेरा वहाँ पे भी कुछ नहीं चला, मैं यहाँ से भी जॉब किया जैसे तैसे करके। फिर मैंने जॉब लोकेशन थी वो दूसरी मिली मुझे, पहले मैं स्टोर पे थी, फिर मुझे फील्ड जॉब मिली। तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा मैंने मतलब जैसे तैसे करके मैंने सर्वाइव किया, 1 साल किया। जैसे तैसे फिर से मैंने टाइम काटा और फिर उसके बाद मैंने एयरटेल दोबारा ज्वाइन किया। इस बार मैंने जब ज्वाइन किया ना, वो कंपनी के खुद के स्टोर पर ज्वाइन किया, ऑन रोल स्टोर पर ज्वाइन किया। सैलरी बेशक मेरी थर्ड पार्टी से आती थी, लेकिन मैंने कंपनी के खुद के स्टोर पे ज्वाइन किया। वहाँ की बहुत ज़्यादा मतलब टफ होता है, मतलब कि ज्वाइन करना, एक्सपीरियंस, एजुकेशन सब चीज़ मैटर करती थी। फिर मैंने साथ साथ में ना अपनी कॉरेस्पॉन्डेंट में मैंने अपनी पढ़ाई भी शुरू कर दी थी। तो फिर मैंने जब एयरटेल ज्वाइन किया, एयरटेल स्टोर पे ज्वाइन किया, तो वहाँ पे एज ए CRO कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर पे मैंने ज्वाइन किया। तो उस टाइम पे मुझे स्टोर भी नया मिला था, स्टोर मैनेजर नए मिले थे और लोग भी बहुत नए नए बच्चे आए हुए थे, तो मैंने उनके साथ काम करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा मज़ा आया। फिर 2020 में कोरोना आया। कोरोना के टाइम पे तो आप सबको पता ही है कि वर्क फ्रॉम होम मिला था, मुझे मिला था 1 डेढ़ महीने के लिए वर्क फ्रॉम होम मिला। मैंने जैसे थे, मुझे कॉलिंग बिल्कुल नहीं आती ऑनेस्टली। एयरटेल का मतलब ये मत समझना आपकी कॉलिंग जॉब है, कॉलिंग जॉब नहीं थी मेरी। हाँ होती है कॉलिंग जॉब, बैक ऑफिस होते हैं, आउटबाउंड इनबाउंड कॉल होते हैं, बहुत सारे सेल्स जॉब होती है जो बैक एंड में बैठ के 24 घंटे आप, मतलब जितने घंटे की आपकी जॉब है उतने घंटे आप कॉल पे लगे रहो। लेकिन ऐसा नहीं था मेरा कस्टमर सर्विस है। कस्टमर स्टोर पे आते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, हम सिस्टम से देख के उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं, कोई भी इशू आता है उसको हम कंप्लेन करके रिजॉल्व करते हैं। मेरा वॉकिंग स्टोर था। तो कोरोना आया, स्टोर बंद हो गए, 1.5 महीने के लिए घर पे शिफ्ट कर दिया उन्होंने कि घर से काम करो, कॉलिंग से सेल्स करो। तो जैसे तैसे करके मैंने 1.5 महीने निकाले। फिर कंपनी ने खुद ही अप्रोच किया कि स्टोर पे आओ, बहाना किया उन्होंने, मेरे लिए कैब अरेंज की। बिलीव नहीं करोगे, 7 सीटर कार थी, जो गाड़ी थी वो मेरे लिए पर्सनल आती थी, मुझे घर से पिक करने के लिए और ड्रॉप करने के लिए, वहाँ से फिर पिक किया, फिर से घर पर ड्रॉप करने के लिए। मेरे लिए इतना मतलब कंपनी ने किया। 20 दिन मुझे ये चूना लगाया गया एक तरीके से। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बोल दिया अब अपने खुद के उससे आओ, ट्रैवल एक्सपेंस से। अब कंपनी ने मना कर दिया। तो मुझे तो कॉलिंग से बचना था, मैंने कहा कोई बात नहीं, करते हैं। तो मैंने जॉब कंटिन्यू की और स्टोर पे जैसे नॉर्मल काम करते थे वैसे करना शुरू कर दिया। हाँ कुछ मतलब जो कंपनी की पॉलिसी थी, टर्म्स पॉलिसी थी उस टाइम पे कोरोना को लेके, वो हमने सब फॉलो किया। उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई 2021 में। शादी होने के बाद कोरोना ही था उस टाइम पे भी, शादी हमारी कोविड में हुई थी और सबके मास्क लगे हुए थे, इनके भी मास्क लगा हुआ था। शादी में कुछ ही फोटो हैं जैसे बिना मास्क के हमारी फोटो में हमारी शादी दिख रही है, ये तो सब में मास्क लगे हुए हैं। मैंने मास्क नहीं लगाया था, इन्होंने मास्क लगाया था, ठीक है। अच्छी चीज़ भी है क्योंकि उस टाइम पे ये पॉलिसी थी, गवर्नमेंट ने खुद किया हुआ था ये लागू। तो शादी हो गई। उसके बाद कुछ टाइम बाद मेरे जॉब से ना, ये था मेरा जॉब, मेरा मतलब कभी चॉइस था ही नहीं। मैंने हमेशा सोचा था कि मैं पढ़ाई करके कुछ अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब में ही जाऊंगी। मेरा एम था LLB करके लॉयर बनने का, जो कि कभी नहीं हुआ। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी, फिर मैंने MBA का फॉर्म फिल किया, MBA कंप्लीट किया, मेरे बच्चे हो गए। बच्चों के बाद ना मेरा माइंड डाइवर्ट होता रहा, मैं फिर ना मेरा
ऑफिस में कभी दिल पूरी तरीके से लगा नहीं। प्लस ना ऑफिस में राजनीति होती है बहुत तरीके से, आप लोग इस चीज़ से एग्री करोगे। ऑफिस में ना आप अगर बॉस की चाटू बनते रहोगे तो आप यहाँ हो तो यहाँ करके आप एक दिन ऊपर पड़ जाओगे। और अगर नहीं हो, आप अपने उसूलों पे चल रहे हो और अपने ही मतलब अपना खुद का एक सच्चाई पे चल रहे हो, ऑनेस्टी से काम कर रहे हो किसी चीज़ को लेके, तो आस पास के जो लोग हैं ना वो कभी भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, उल्टा आपके बारे में गलत आप अपने सीनियर को अपडेट करेंगे या फिर अपने थॉट अपने सीनियर के सामने रखेंगे अपने तरीके से। तो ये चीज़ रही है। तो कॉर्पोरेट में यही होता है कि अगर आपको सेल्स टारगेट मिला है या फिर कस्टमर सर्विस या फिर कोई कंप्लेन आ गई, तो एयरटेल में ना मुझे किसी और की पता नहीं है, मैंने किसी और कंपनी में ऑनेस्टली काम नहीं किया। मैंने शुरू से लेकर मेरी फर्स्ट जॉब एयरटेल थी, लास्ट जॉब भी मेरी एयरटेल ही है। अभी फ्यूचर में मुझे नहीं पता मैं जॉब करूँगी नहीं करूँगी, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक मेरी लास्ट जॉब एयरटेल है। तो एयरटेल में ना एक चीज़ का बहुत मतलब क्रिटिकल मतलब मान लो, सबसे मतलब ये मान लो कि अगर आपको स्टोर पे अगर आपने किसी भी चाहे बेशक कस्टमर की गलती क्यों ना हो, और 50 बार 1000 बार कस्टमर की गलती थी, कस्टमर आपको मुंह में गाली देके चला जाएगा, बदतमीजी करके जाएगा, गंदे वर्ड बोल के जाएगा, फ्रस्ट्रेशन में आएगा, गंदे शब्द बोलेगा, लेकिन अगर आपने एक भी शब्द को जवाब दिया तो कंपनी डायरेक्ट फायर करती है, कुछ भी नहीं सुनती, कुछ भी नहीं। अगर कस्टमर ने कंप्लेन कर दी ना, डायरेक्ट निकाल देती, टर्मिनेट कर देती है। तो बहुत सारी चीज़ें सोचा। और मेरे फिर उस टाइम के बाद ना मेरा 2023 में मेरा प्रमोशन हो गया एज ए स्टोर इंचार्ज। तो मेरे साथ ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आ गई थी। और फिर उसके बाद मैंने सेकंड बेबी को कंसीव किया था, इसकी वजह से मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ ना मैं अपना खुद का हेल्थ का भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। तो साथ साथ मेरा ना बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, मैं जॉब करूँ ना करूँ, मेरे बच्चे में भी ध्यान जा रहा था, फिर ऑफिस में भी मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, मैं फ्रस्ट्रेशन दिन के दिन बढ़ते ही जा रहा था मेरे अंदर। और जब ये सब कंप्लेंट्स वगैरह आती है ना, स्टोर पे मैं स्टाफ को मैनेज करना, स्टोर पे जो स्टॉक होते हैं, एक्सेसरीज होती हैं बहुत सारी, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्टोर पे, ऑडिट होती है, इन्वेंट्री होती है, स्टॉक बिलिंग, सब कुछ होता है, जो सर्विस होती है, कंप्लेन होता है, ईमेल के जवाब देने होते हैं, एस्केलेशन देखनी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सबको मुझे ही मैनेज करना पड़ता था। इसकी वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा मुझे कभी ख्याल नहीं रख पा रही थी, तो इसलिए मैंने जल्दी लीव भी ले ली, क्योंकि कुछ क्रिटिकल कंडीशन आ गई थी उस टाइम पे बच्चे को लेके। तो मैंने जॉब क्विट कर दी और फिर घर पे रही, बच्चे को संभाला, सारी चीज़ें। तो फिर मैंने मन बना लिया, यार मैंने 10 साल 11 साल एयरटेल में काम किया, मुझे प्रमोशन नहीं मिला अच्छा खासा, मुझे सैलरी इंक्रीमेंट नहीं मिला, सैलरी का पैकेज अच्छा नहीं था। वो ऐसा नहीं है, और भी कंपनी से मेरे पास अच्छे जॉब ऑफर्स आए, लेकिन मैंने कभी गई नहीं, मैं लॉयल रही कभी भी, मतलब कि मैंने जैसे तैसे करके सर्वाइव किया इस कंपनी में। सोशल मीडिया में ना मतलब एक अलग ही चल रहा है। मैं जॉब कर रही थी, सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं थी, मैं अपने बस डेली की रोजी रोटी देख रही थी बस, उसके अलावा कुछ नहीं, कोई ड्रीम्स नहीं, कुछ नहीं, कोई भी आज तक कोई भी अचीवमेंट नहीं ली मैंने, कुछ नहीं लिया। लेकिन आज की डेट में सोशल मीडिया में देखती हूँ यार, कहाँ पहले म्यूजिकली चलता था, फिर टिकटॉक आया, फिर इंस्टाग्राम आया, और भी ऐप्स आए, यार लोग कहाँ से कहाँ तक आ गए, और कितनी अर्निंग कर रहे हैं, कितना फेम कमाया, कितना पैसा, खुद की और लग्जरी लाइफ सब चीज़ कर रहे हैं। यार मैं वो 20,000 की सैलरी में ही पड़ी हुई थी, 4 लोगों के क्या कहेंगे उस चीज़ में पड़ी हुई थी, इस वजह से आज तक मैंने कभी कुछ किया ही नहीं लाइफ में, यार कुछ नहीं कर पाई। मैं तो आज अपने आप को सोचती हूँ ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है सच में। अगर मैंने 10 साल 11 साल दिया होता, मतलब चलो 10 घंटे वहाँ दिया, तो मैं 4 घंटे 5 घंटे भी देती ना सोशल मीडिया में। यहाँ में मेरे बच्चे भी काफ़ी अच्छी लग रहा है, पैसा आ जाता है ना, तो आपके आसपास के लोगों का व्यवहार भी चेंज हो जाता है। ये चीज़ देखिए, 2026 से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है यूट्यूब में, इंस्टाग्राम पे। बस होप है 2-2.5 साल का मेरे पास टाइम है, 2 साल मान लो अराउंड, क्योंकि मेरी बेटी 6-7 महीने की हो गई है, बेटा भी बड़ा है, 3 साल से ऊपर का है, वो तो स्कूल जाना शुरू कर देगा। लेकिन बेटी भी 2-2.5 साल, कम से कम 2 साल है मेरे पास। मुझे 2 साल में कुछ ना कुछ करना है। अगर मेरा यूट्यूब में चल जाता है, कुछ आगे बढ़ जाती हूँ तो वैलन तो चलो, सब चीज़ों को छोड़ो। मेरी ये जो छोटी सी जर्नी थी, इतनी बड़ी जर्नी थी, मैंने छोटे से मिनट में आपको बताया। बहुत सारी इंसिडेंट थे, बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने अभी नहीं बताई है। अगर आपको एयरटेल में ज्वाइन करना है, एयरटेल में ऐसा नहीं है मैं जिस लेवल पे थी वो बहुत बेकार जॉब थी, ऐसा नहीं है, लोग अचीव कर रहे हैं। मेरी जो जॉब थी, जो मेरी प्रोफाइल थी, वहाँ पे सैलरी के अलावा लोग ना 1-1 लाख रुपए इंसेंटिव कमा रहे थे। मतलब मैं भी अगर बात करूँ तो 15-20 हज़ार रुपये मेरा इंसेंटिव सैलरी से ऊपर जाता था हर महीने। कभी कभी होता था, कभी कभी 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने मेरे अच्छे नहीं जाते। एयरटेल में ना बहुत अच्छा इंसेंटिव है। अगर आप ऐसे काम कर रहे हो, मतलब ऑफ रोल काम कर रहे हो ना, तो आपको इंसेंटिव बहुत अच्छा मिलता है। मैंने ये चीज़ देखी है और लोग कमा भी रहे हैं। और ऑन रोल भी अगर आपको जॉब मिलती है तो अच्छा पैकेज मिलेगा आपको। अगर ऑफ रोल जॉब करते हो तो आपको सैलरी के साथ साथ इंसेंटिव मिलता है। बहुत अच्छी मतलब अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको कभी, आप कमेंट करके बताना जितने लोग देख रहे हो, अगर आप कभी जॉब के बारे में जानना चाहते हो, जॉब की डिटेल जानना चाहते हो और कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे क्या स्टेप होते हैं, वो मैं सब कुछ बताऊंगी वीडियो में। अच्छी है जॉब, ऐसा नहीं है, बस मैं थक गई थी। 10 साल बहुत ज़्यादा होते हैं यार, कम नहीं होते हैं। मुझे ब्रेक चाहिए। आपको भी ज्वाइन करना है ना, कमेंट करके बताना। अगर आपको भी ज्वाइन करना है, कुछ अच्छे से पैकेज के साथ आप सोच रहे हो और अच्छी पोस्ट में जाना चाहते हो, तो मैं आपको टिप्स बताऊंगी क्या क्या होता है, कैसे कैसे प्रोसेस होते हैं, सब कुछ बताऊंगी। तो कमेंट करके जरूर बताना। अभी के लिए थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए, बहुत सारा प्यार देने के लिए पिछली वीडियो में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा।